तुम्हें जिन जिन बातों से मैंने मना किया वो सारी बातें तुमने आतिफ को बता दी। मेरी इज्जत या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। तुम्हें तो जिद है, पता नहीं नफरत है फूफी अम्मी से। अगर तुमने ये बात करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ आई है तुम्हें? जाओ यहां से। तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं? उमर, इन दोनों भाइयों में जो लड़ाई हुई है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। ये सब क्या है जन्नत? मैं पूछ रही हूँ ये सब क्या है? क्यों इन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ? क्यों इन दोनों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े? मुझे बताओ क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं? अरे तुम्हें कैसे नहीं पता कि क्या हुआ था? खुश थे मेरे बच्चे, हम तो खुशी खुशी घूमने जा रहे थे। उमर खुद गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो ऊपर आया तुम्हें लेने के लिए। ऐसा क्या हो गया 5 मिनट में? तो मुझे बताओ हुआ क्या था? असल बात क्या थी? मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता तुम्हें? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे सामने खड़े हो गए एक दूसरे के, और तुम्हारी वजह से उनका मुंह बंद है। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। नहीं आंटी, कसम से नहीं। झूठी कस्में मत खाओ। हमारे पूरे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक भाई दूसरे भाई के सामने आकर खड़ा हो जाए। बताओ मुझे, क्या फूट डाली है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया फूफी अम्मी। झूठ मत बोलो। तुम्हारी वजह से इन दोनों भाइयों ने अपने मुंह बंद रखे हुए। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। तुम सब जानती हो लेकिन मुझे नहीं बता रही हो। तुम हो कसूरवार। रायला, रायला बस संभालो अपने आप को। तुम बस कर दो। इतनी बड़ी बीमारी से उठी हो, अपनी जान को हल्कान मत करो। चलो, मत लगो इसके मुंह। चलो यहां से। क्या क्या किया मैंने? क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अल्लाह तेरा नसीब ही काला करे, काला ही करे नसीब अल्लाह तेरा। नहीं नहीं, नहीं मैं अभी जाके आंटी को सब बताती हूँ। क्या कुछ नहीं समझाया आपने इन बच्चों को? कैसी तरबियत किया आपने कि ये प्यार मोहब्बत से रहे, मिलजुल के रहे, और आज देखें क्या हो गया ऐसा। मैं आज भी समझा दूंगी, संभाल लूंगी। तबीयत मत खराब करो। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर दवा खाओ और आराम करो। फूफी अम्मी, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हारी वजह से तुम देखो उसकी तबीयत बिगड़ रही है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें जिन जिन बातों से मैंने मना किया वो सारी बातें तुमने आतिफ को बता दी। मेरी इज्जत या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। मैंने कुछ नहीं बताया। क्या बात करी हो तुम? तुम्हारे सामने आतिफ ने मुझे बताया कि उसे मालूम था फूफी अम्मी मरी में हमारे साथ थी। अब इस बात से भी इनकार करोगी तुम? अगर वो वहां से चीजें उठाकर ले ही आया था तुम उसे कहती कि वापस रखे वहां जाके, लेकिन नहीं। तुम्हें तो जिद है, पता नहीं नफरत है फूफी अम्मी से। अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी चीजें उनके कमरे में नहीं है, जानती हो क्या होगा? अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वो चीजें वापस उनके कमरे में रखवाओ। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।